दोस्तों वैसे तो सातवें चरण का मतदान रह गया है, यानी 1 जून को वोटिंग होगी जिसमें 57 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें उसमें शामिल हैं, जिसमें से एक वाराणसी सीट भी है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 बार से सांसद चुने जाते रहे। लेकिन क्या मान लिया जाए, मोदी मीडिया ने पहले से ही तय कर लिया है कि जब वो 4 जून को नतीजे दिखाएगी यानी सुबह से, उस वक्त पहले ही वो बीजेपी को और एनडीए को बहुमत हासिल करते हुए दिखाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार मोदी मीडिया के अंदर खाने से एक ऐसी सनसनीखेज तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने हड़कंप मचा दिया है, जिसमें पूरी तैयारी है कि कैसे भी करके आखिरी वक्त तक बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए माहौल बनाया जाता है। आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, इसके साथ ही अलग अलग सर्वे दिखाने जा रहा हूं जिसके चलते आप समझ जाएंगे कि कैसे मोदी मीडिया पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है, लेकिन जो जनता है ना, इसने पानी फेरने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। वैसे तो आपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे चरण के मतदान को भी देख लिया, वोटिंग के साथ साथ आपने जनता का रुझान भी देख लिया है, विश्लेषकों को सुन लिया है, अब तो गोदी एंकर भी साथ छोड़ने लगे हैं। इतनी बात तो इस देश की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी कहां खड़ी है, उनके सहयोगी दल यानी एनडीए कहां खड़े हैं और इंडिया गठबंधन कहां खड़ा है। अब ये किसी से छिपा नहीं है, चेहरे पर तनाव, अंट-शंट बयान, ये तमाम चीजें बता रही हैं बीजेपी के नेताओं की कि इस बार उनका सूपड़ा साफ होने जा रहा है सत्ता से। लेकिन आखिर तक यानी आखिरी दम तक राग दरबारी करने की ठान बैठी है इस देश की मीडिया, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि कैसे भी करके मोदी और शाह कोई ना कोई गेम फिट कर लेंगे। इसलिए देखिए, पूरी तैयारी के साथ 4 जून को माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी की, एनडीए की, मोदी सरकार की राग दरबारी करने वाले एंकरों ने सारी हदें कैसे पार कर दी है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें मुस्कुराते हुए चेहरे को आपने पहचान लिया होगा, इनका नाम है राहुल कंवल। लेकिन बात इनके चेहरे की नहीं है, इनका चेहरा तो रोजाना आप टीवी पर देखते ही हैं, किस तरीके से राग दरबारी कर रहे होते हैं वो भी आप देखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, इनके बिल्कुल साइड में रखा हुआ एक डेस्कटॉप, उस पर क्या क्या लिखा हुआ पढ़िए। लोकसभा इलेक्शन 2024 रिजल्ट्स, यानी 4 जून की ये तैयारी है। पहले से ही देखिए क्या लिखा है, एनडीए 301, मतलब एनडीए को 301 सीटें बहुमत से ज्यादा पहले से ही देकर रख दी गई हैं। इधर इंडिया गठबंधन को 211, यानी उसे बहुमत मिलने नहीं जा रहा, ये गोदी मीडिया के मुताबिक है। और अदर्स हैं 31। इनके मुताबिक एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, ये इन्होंने पहले से ही तय कर लिया है। मतलब 4 जून को नतीजे नहीं आए हैं, उससे पहले ही ऐसी तैयारी की जा रही है कि जब 4 जून को काउंटिंग शुरू हो, उससे पहले ही कई सीटों पर एनडीए को, बीजेपी को बढ़त दिखाई जाए। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर ऐसे ही आंकड़े लगाने थे, मैं भी जानता हूं, मैं भी न्यूज चैनल में काम कर चुका हूं, ग्राफिक्स में अगर आप इस तरीके की कुछ करते हैं तो क्या करते हैं, तैयारियां की जाती है, आंकड़े फिट किए जाते हैं। आप यही कहेंगे आंकड़े फिट किए हुए होंगे, ये कोई फाइनल रिजल्ट थोड़ी ना जिससे ये माहौल बना ले। लेकिन इस माहौल का असर पड़ता हुआ नजर आएगा। मैं राग दरबारियों की बात कर रहा हूं, जनता ने तो अपना जनादेश सुनाई दिया और 1 जून को और सुना देगी 57 सीटों पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे ही ग्राफिक्स बनाने थे, अगर ऐसी ही तैयारियां करनी थी, तो ये भी किया जा सकता था कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें दे देते, आप एनडीए को कम दे देते। लेकिन राग दरबारी है ना, वो रग रग में बसी हुई है, इसीलिए देखिए अभी से तैयारी की जा रही है। इसे दरअसल एक दयाशंकर मिश्रा है, उन्होंने ट्वीट किया और क्या लिखा, इंडिया टुडे ने 7वें चरण के मतदान से पहले ही एग्जिट पोल तैयार कर लिया। ये कैसे हुआ, ग्राफिक्स भी बनकर तैयार हो गए, एंकर भी नए कपड़े पहनकर आ गए। गोदी मीडिया कहने पर कलीपुरी नाराज हो जाती हैं, इसलिए तस्वीर नकली है, तो इंडिया टुडे को इसका खंडन करना चाहिए। सही है तो बताना चाहिए बिना मतदान के आंकड़ा कैसे आया। दरअसल इस आंकड़े को समझने के लिए ना चाटुकारिता आनी चाहिए, राग दरबारी होना चाहिए। दयाशंकर मिश्रा जो है, मैं आपको बता दूं कौन है, ये भी एक पत्रकार रह चुके हैं, पहले न्यूज 18 में ऐसे ही किसी सैटेलाइट चैनल में काम करते थे, फिलहाल नहीं है। लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से, ये भी अच्छे से जानते हैं दयाशंकर मिश्रा, और मैं भी जानता हूं बहुत बेहतर तरीके से। इस तरीके से पूरी तैयारियां की जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल लास्ट में वही रहता है, यह है कि अगर आपने ग्राफिक्स तैयार भी किए, तो जो आंकड़ा आपने एनडीए को दिया, टेस्टिंग हो रही थी ना, आप ये तो कहेंगे टेस्टिंग हो रही थी, या तो फेक बताएंगे इसे या फिर टेस्टिंग बताएंगे। अगर टेस्टिंग भी हो रही थी तो इंडिया गठबंधन को ज्यादा दे देते या बराबर बराबर कर देते। आंकड़ा करने में क्या जा रहा है, लेकिन इन्होंने जानबूझ कर, चुकी रग रग में राग दरबारी और चाटुकारिता बसी है, तो एनडीए को ही पूर्ण बहुमत दिया गया। अब देखिए
खबर ये नहीं है, अब आपको दिखाता हूं कुछ। रिपब्लिक भारत, मैंने एक दिन पहले भी रिपब्लिक भारत का आपको दिखाया था कि किसकी सरकार बनने जा रही है 4 जून को, जिसमें बताया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। रिपब्लिक भारत के खुद के अपने व्यूअर्स कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक और किया इस पूरे चीज को संभालने के लिए कि चलिए इंडिया गठबंधन ने सरकार तो बना ली इसमें, लेकिन हम पूछेंगे कि इन 6 चरणों में 486 सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसमें कौन आगे चल रहा है। देखिए लिखा है इसमें 486 सीटों में कौन आगे कौन पीछे। इसमें बताया बीजेपी 23.5% है इसमें, मतलब 486 सीटों में से मात्र 23.5% सीटें मिलने जा रही हैं बीजेपी को, और कांग्रेस को मिलने जा रही हैं 76.5%। यानी कुल मिलाकर इसमें भी कांग्रेस आगे चल रही है। यानी इन्होंने 2 सर्वे कराए इन 24 घंटे के भीतर, और दोनों ही सर्वे में इंडिया गठबंधन कांग्रेस को बम्पर प्रचंड बहुमत मिलने का सर्वे बता रहा है कि जनता बता रही है कि कांग्रेस की सरकार इस बार पक्की माने जा रही है। सोचिए, एक तरफ एक ऐसा गोदी चैनल है जो अपने ग्राफिक्स के जरिए लोगों को भ्रमित करने में जुटा हुआ है। ये तस्वीर यूं ही बाहर नहीं आई है, इस तस्वीर के जरिए एक संदेश गांव गांव तक पहुंचाना भी जरूरी हो जाता है। जब बड़े बड़े पत्रकारों का इस तरीके से कोई चीज निकलकर सामने आती है तो उसका इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। इसीलिए शायद क्या ये सब किया गया है, और नहीं किया गया, गलती से हुआ है तो इसमें सफाई भी देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहना था शंकर शर्मा। लेकिन रिपब्लिक भारत के आज दोनों ट्वीट मैंने आपको दिखा दिए। रिपब्लिक भारत एक तरफ कहता है कि 486 सीटों पर कौन आगे कौन पीछे, बताया जाता बीजेपी पीछे चल रही है 23.6% वोटों के साथ। कांग्रेस 76.5% सीटों पर आगे है 486 में से। यानी 6 चरणों के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। वो कोई और नहीं कह रहा, रिपब्लिक भारत के व्यूअर्स कह रहे हैं, जो अमूमन गोदी मीडिया के तौर पर जानी जाती है, सरकार की राग दरबारी करती है। अब आप देखिए, जो मैंने एक दिन पहले आपको दिखाया था उसका फाइनल रिजल्ट भी आ गया। रिपब्लिक भारत में 4 जून को किसकी बनेगी सरकार, मैंने दिखाया था ना आपको। एनडीए 34.8% लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 65.2% लोग कहते हैं। कुल मिलाकर हर तरफ से यही रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। ये रुझान बताने के लिए काफी है दोस्तों कि इस बार होने क्या जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, राग दरबारी जब रग रग में समा जाती है तो आखिरी वक्त तक छूटती नहीं है। कुछ ऐसी हालत लग रहा है आज तक वालों के साथ हो गई है कि राहुल कंवल जैसा एक बड़ा चेहरा, वो मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन पीछे ये देखना भूल गए कि उनके अपने चैनल ने किस तरह से चाटुकारिता की सारी हदों को पार करने की सारी हदों को छोड़ दिया पीछे। नमस्कार।